गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पार्ट 4 लाइट चैप्टर लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। आइए हम जानते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कितने हैं हमारे, 1 है या 2 है या 3 है। तो इसके बारे में अच्छे से जानेंगे जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और आपको ये डरने की जरूरत नहीं है कि हमको कैसे आएगा, कैसे क्या करेंगे, याद कैसे करेंगे। तो आपको याद करने की भी जरूरत नहीं है, आपको भी हम कुछ मिनट में ही आपको हम बता देते हैं कैसे क्या कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, आप इसके पहले वाली अगर वीडियो आप नहीं देखे हैं तो आप चैनल पे जाकर आप इसके पहले वाली 3rd पार्ट 2 पार्ट आप देख सकते हैं। आप उसको अच्छे से पढ़ने के बाद आप पार्ट जो 4th हमारा है उसको अच्छे से क्या करेंगे, आप समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें क्या है, हमारे पास 2 लॉ होते हैं। कौन कौन सा होता है? फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा ये क्या है, सरफेस है। अब सरफेस है, एक ऐसा है स्मूथ। अब ये हमारा यहाँ क्या होता है, नॉर्मल होता है। अब इसमें क्या होता है, 2 लॉ हमारे कैसे आते हैं, ये इंसिडेंट रे होती है हमारी। ये जो रे आती है, कैसी रे होती है? इंसिडेंट रे होती है। ये आपके सामने लिखी गई है इंसिडेंट रे। फिर उसके बाद जिस एंगल से आती है उसी एंगल से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। इसका मतलब क्या, ये इंसिडेंट हो गई और क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे हो गई, जो आपके सामने ये फिगर में बना हुआ है। अब इसमें हमारा एंगल भी बनेगा, कुछ ना कुछ एंगल से आएगी और एंगल से जाएगी। अब जिस एंगल से आएगी उस एंगल से वापस जाएगी। इसका मतलब क्या निकल के आया, सेकंड लॉ हमारा, कि द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसका मतलब ये है कि दोनों आपस में एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर 30 एंगल से आया तो ये भी 30 एंगल से जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। 45 है तो 45, और 90 है तो आएगी सीधा और रिटर्न क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी। इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का परावर्तन। अब इसमें क्या है, सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ हो गया, सेकंड लॉ हो गया। ये फिगर में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारा कैसा है, प्लेन है, मिरर है, इंसिडेंट रे आई और रिफ्लेक्ट हो गई तुरंत, जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस हो गई। और ये हमारा क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस आई और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब ये दोनों एंगल आपस में क्या है, इक्वल है। अब इसमें एक चीज और आता है कि रेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होता है और इरेगुलर रिफ्लेक्शन क्या होते हैं। आपके सामने 2 फिगर हम बनाए हैं। जो हमारा एक स्मूथ सरफेस है, जैसे प्लेन मिरर है हमारा, ये क्या लिखा है, लाइट रे रिफ्लेक्टेड इन वन डायरेक्शन ओनली। इसका मतलब क्या है, जो लाइंस हमारी आती हैं जब स्मूथ सरफेस से टकराती है, ये जो लाइंस आती है कैसी होती है, पैरेलल लाइन होती है। तो जब ये टकराएगी तो सीधा उसी एंगल से वापस निकल जाएगी, किस पर, प्लेन मिरर होगा और रेगुलर होगा तब। और सेकेंड फिगर हमारा बना है रफ सरफेस। मीन्स क्या होता है, जैसे ऊबड़ खाबड़ रहता है, जैसे जमीन जो हमारी होती है ऊबड़ खाबड़ होती है, अगर उस पर लाइट पड़ती है तो जिस एंगल से वो आएगी उस एंगल से ना जा करके अदर एंगल से वापस लौट जाती, रिफ्लेक्ट हो जाती है। जैसे ये हमारे पास ये पैरेलल लाइन है, वो आ रही लाइट जैसे स्मूथ सरफेस से टकराती है, वो क्या होती है, कहीं इधर जाएगी कहीं उधर जाएगी। इसका मतलब ये सेम एंगल से ना जा करके डिफरेंट एंगल में जाते हैं। इसका मतलब लिखा है लाइट रे रिफ्लेक्टेड इन डिफरेंट डायरेक्शन। इसका मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन में ना जाकर कैसी डायरेक्शन में जाते हैं, डिफरेंट डायरेक्शन में जाते हैं। इससे क्या पता चला, अगर आपका रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा तो क्या होगा, प्लेन, द एंगल ऑफ इंसिडेंस and the angle of reflection are the same when of parallel ray of light falling on a smooth surface is reflected as a beam of parallel light ray in one direction only। इसका मतलब क्या हुआ, वो पैरेलल लाइन में आएगी, जब इसे टकराएगी तो सेम डायरेक्शन में निकल जाएगी।
अब इरेगुलर में क्या होता है कि इसमें जब सेम पैरेलल लाइन से आएगी और डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, निकल जाएगी, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। आप इसको अच्छे से तैयार कर लीजिए और इसका जो 5th पार्ट है कल आपको बताएंगे अच्छे से। आपका जो कल टॉपिक है वो है ऑब्जेक्ट और इमेज। हमारी इमेज कैसे बनती है, ऑब्जेक्ट और इमेज के बारे में पढ़ेंगे, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको अच्छे से राइट कर लीजिए। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए और लाइक, और ऐसे वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू।